या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। जय माँ सरस्वती। आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साल 2023 में बसंत पंचमी किस तारीख में पड़ने वाली है, पूजन विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री में क्या चढ़ाया जाता है और माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें। खासकर ये बच्चों के लिए यह विशेष दिन होता है जो बच्चे अभी तक जिनका विद्यारंभ संस्कार नहीं हुआ है। जीवन के 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। जिस दिन बालक पहली बार विद्यालय जाता है उसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। तो उसे आज ही के दिन विद्यारंभ संस्कार उसका कराना चाहिए। पंडित जी को बुला करके व्यवस्था के साथ गौरी और गणेश नवग्रह का पूजन करके उसके जिह्वा पर शहद से ओम श्री स्वस्तिक बनाकर माँ सरस्वती की उपासना करवा करके और आज के दिन से ही उसे विद्यालय भेजना चाहिए। बड़ों को भी माँ सरस्वती की उपासना जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी वाणी के द्वारा ही सबके प्रिय बन जाते हैं और वाणी के द्वारा ही सबके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए माँ सरस्वती वाणी दात्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। उदाहरण आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर माँ सरस्वती ने उसके जीवा से बोलना कुछ और चाहता था और माँ सरस्वती ने कुछ और बुलवा दिया। किस तरह मंथरा के बुद्धि में बैठकर माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि को पलट दी। माँ सरस्वती की महिमा कम नहीं है। आप सभी जानते हैं जितने संगीताचार्य हैं माँ सरस्वती की कृपा से ही उन्हें संगीत का ज्ञान होता है। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा भी कहते हैं और आज ही के दिन माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूरे मन से पूजा करने से उनके साथ माँ काली और लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि सरस्वती जी की पूजा करने से हमें काली और लक्ष्मी का आशीर्वाद क्यों प्राप्त होता है। याद रखें, जब आपके पास विद्या है तो लक्ष्मी आपके पास अवश्य आ जाएगी। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप शत्रुओं से कभी हार नहीं मानेंगे। इसलिए मान लीजिए कि काली और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ सरस्वती ही काली और लक्ष्मी का भी अवतार है। इस साल ये तिथि 25 जनवरी को दोपहर 12:34 से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 10:38 तक रहेगी। इसलिए 26 जनवरी को बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी को सुबह 7:07 से लेकर 12:35 तक रहेगा। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी और पीले रंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन घर में पीले व्यंजन भी बनाए जाते हैं। पूजा करते समय माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए या ओम ऐं सरस्वती नमः का भी जाप कर सकते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, मधुमास और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम रखा गया है बसंत पंचमी। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद सर्दियां समाप्त हो जाती हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि तत्काल होने लगती है। इस दिन किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वो अगर पीले रंग के फूल से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो उन पर कृपा जरूर होती है। ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है, बुद्धि प्रखर और तेज हो जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की केसर और पीले चंदन के साथ पूजन करने से पूर्ण लाभ मिलता है। यदि आपके बच्चे की वाणी अस्पष्ट नहीं है, तुतला रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सलाई से ओम की आकृति बनाएं। इससे वाणी दोष ठीक होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती के बीड़ा के मधुर ध्वनि से सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हुई थी।
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते समय केसर और पीले चंदन का उपयोग जरूर करें। माँ सरस्वती को ये चीज़ें समर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है। कुछ बच्चे कापी और कलम ला करके माँ सरस्वती को जरूर चढ़ाएं और हो सके तो गरीब बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ हैं उनको कापी पेंसिल का दान करना चाहिए। आप भंडारा भी कर सकते हैं। पीले चावल मीठे बना करके उसका भंडारा भोग प्रसाद भी लोगों में बांट सकते हैं। माँ सरस्वती के सामने बैठ करके कम से कम 108 बार ऐं सरस्वती नमः का जाप करें और विद्वानों का उस दिन विशेष रूप से सम्मान करें। निश्चित रूप से इन उपायों से आप माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करके और अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। आप सभी को बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।